स्पेशल एट 11 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवनीत सिंह वाधवा। जी हां, पिछला अभी बाकी है जनाब। सीएम मेवात गए, एक बार फिर दिल खोलकर मेवात को सौगातें बांटी, लेकिन क्या ये सौगात हकीकत में मेवात का कायाकल्प कर पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। करीब एक साल पहले भी सीएम खट्टर ने मेवात को तमाम सौगातें बांटी थी, जिनमें से ज्यादातर अहम सौगात आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या पुराने के पेंडिंग होते हुए भी नई योजनाओं का ऐलान सही है? ये एक बड़ा सवाल है। और इसके अलावा पूर्व की सरकार के दौरान मेवात के साथ कैसा मजाक हुआ है, उस पहलू पर भी आज नजर डालेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट, फिर चर्चा। मेवात को मिली सौगात, सरकार हुई मेहरबान। 15 करोड़ से मेवात के विकास का रोड मैप तैयार, सिर्फ सौगात से बनेगी बात। पहले की घोषणाएं पेंडिंग है जनाब। आप समझ गए होंगे कि आखिर हमारा इशारा किस तरफ है। वीरवार को सीएम खट्टर मेवात पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों हाथों से मेवात को योजनाएं बांटी। मेवात को इतना दिया कि उसकी झोली भर गई। सीएम खट्टर ने शहरी ग्रामीण विकास के लिए 15 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया और इसके बाद तो सीएम ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। सीएम की मुख्य घोषणाएं: जिले के 50 स्कूल होंगे अपग्रेड, नर्सिंग कॉलेज में 50% कोटा, डेंटल कॉलेज खोला जाएगा संख्या पर आधारित, मेवात में खोला जाएगा ड्राइविंग कॉलेज, पिनगवा पुन्हाना में बनेगा बाईपास, नगीना तिजारा मार्ग जल्द बनेगा, उजीना ड्रेन पर बनेगी रेगुलरिटी, जेबीटी फिरोजपुर नमक में लड़कियों के लिए आरक्षित सीटों पर होंगे दाखिले, पुन्हाना में वेयर हाउस और रेस्ट हाउस बनेंगे, लघु सचिवालय बनेगा, ग्रामीण सचिवालय भी बनेगा, इंदाना पिनगावा में पुलिस चौकी बनेगा थाना, ग्रामीण खेल परिसर की भी सुधरेगी हालत। साफ है कि मेवात जैसे पिछड़े जिले को सौगात देने में सीएम ने कोई कंजूसी नहीं दिखाई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन हवाई योजनाओं पर जमीनी स्तर पर काम कब शुरू होगा। ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि करीब एक साल पहले भी सीएम ने मेवात के लिए घोषणाओं का पिटारा खोला था, जिनमें शामिल है पुन्हाना को अलग से उपमंडल बनाना, नगीना तिजारा मार्ग को पूरा करना, पिनगावा को ब्लॉक बनाना, मेवात विश्वविद्यालय बनाना, इंडरी को उप तहसील का दर्जा देना। इन योजनाओं समेत कई घोषणाएं की थी, लेकिन आज तक कोई भी घोषणा पर सरकार की ओर से अमल नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या सिर्फ घोषणाओं से बात बन जाएगी। पुन्हाना से यूनुस अलवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद सवाल यही उठ रहा है कि मेवात के साथ जो मजाक पिछली सरकार में भी हुआ था कुछ हद तक, क्या ये नई सरकार जिसको लगभग 14 महीने हो चुके हैं, क्या ये भी ऐसा ही मजाक कुछ कर रही है? ये एक बड़ा सवाल है। कल जो घोषणाएं सीएम की तरफ से की गई हैं, एक बार उन पर नजर डालते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार वो कौन सी योजनाएं हैं जिनका ऐलान सीएम ने किया है। 50 स्कूल हैं जो कि अपग्रेड होंगे। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज में 50% कोटे की बात यहां पर सीएम की तरफ से की गई। डेंटल कॉलेज खोला जाएगा, लेकिन वो संख्या पर आधारित होगा। यह भी एक अहम ऐलान मेवात के लोगों के लिए। ड्राइविंग कॉलेज खोलने की बात भी कल सीएम ने वहां पर कही। इसके अलावा पिंगवा और पुन्हाना में बाईपास बनेगा। ये काफी अहम ऐलान, क्योंकि जाम की समस्या से लोग दो चार होते हैं। इसके अलावा नगीना तिजारा मार्ग भी जल्द बनेगा, यह भी सीएम ने ऐलान किया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, उजीना ड्रेन पर रेगुलेटरी बनेगी। जेबीटी फिरोजपुर नमक में लड़कियों के लिए आरक्षित सीटों पर भी दाखिले होंगे, एक अहम ऐलान। चूंकि आरक्षित सीटों पर अभी तक दाखिले वहां नहीं हो रहे थे, वो भी होंगे। इसके अलावा
पुन्हाना में वेयर हाउस और रेस्ट हाउस बनेंगे, जो कि काफी समय से मांग थी। लघु सचिवालय बनेगा, ग्रामीण सचिवालय भी वहां पर बनेगा। इसके अलावा इंदाना पिनगवा में पुलिस चौकी जो है उनको थानों में अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण खेल परिसर की भी हालत सुधरेगी। तो ये कई अहम ऐलान जो कि सीएम की तरफ से कल किए गए। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए, कुछ ऐलान ऐसे भी हैं जो पहले किए गए थे लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पुन्हाना को अलग से उपमंडल बनाने की बात सीएम की तरफ से की गई थी, अभी तक कोई छता पता इसका नहीं है। नगीना तिजारा मार्ग को पूरा करने की बात वो इस बार भी कर दी गई घोषणा। पिंगवा को ब्लॉक बनाने की बात कही गई है। ये पहले से जो पेंडिंग है, ये वो तमाम योजनाएं जो घोषणाएं सीएम की तरफ से की गई थी। मेवात विश्वविद्यालय बनाना है, इसके अलावा इंड्री को तहसील का दर्जा देना है। ये वो तमाम घोषणाएं जो सीएम की तरफ से पहले की गई थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। सवाल ये कि पहले की घोषणाएं जो पेंडिंग हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं, इसके अलावा अब जो घोषणाएं की गई। लेकिन अगर बात की जाए पिछली सरकार की, तो पिछली सरकार में सिर्फ 30 मांगे हैं जो कि पूरी की गई है, उसके अलावा बाकी पेंडिंग पड़ी हैं। तो वो कौन कौन सी हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पूर्व सरकार के दौरान भी मेवात से मजाक हुआ है। पूर्व सरकार के बीते 10 सालों में 110 मांगों में से केवल 30 मांगे पूरी हो पाई हैं। इसके अलावा पूर्व सीएम हुड्डा ने रैलियों में मेवात के लिए 110 मांगों का ऐलान किया था और सीएम हुड्डा ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की मौजूदगी में नगीना तिजारा मार्ग बनाने, अलाफिया अस्पताल को 50 से 100 बेड का करने यानी कि अपग्रेड करने, और आज तक दोनों घोषणाएं सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह गई हैं। बड़ा सवाल यह कि मेवात के साथ मजाक हर बार क्यों किया जाता है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रेणु भाटिया इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुकी है। रेणु जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, मेवात के साथ ऐसा मजाक क्यों होता है? पिछली सरकार की अगर बात करें तो 10 साल में 110 घोषणाएं, उसमें से सिर्फ 30 पूरी हुई, और ऐसा ही लगभग इस सरकार में भी हो रहा है। पहले भी सीएम कुछ घोषणाएं कर चुके हैं और कल एक बार जाके फिर कुछ घोषणाएं की गई, लेकिन अभी तक पिछली भी पेंडिंग है। देखिए, कल घोषणाएं की, उसका एक्सपेक्टेशन आप 24 आवर्स में करें, ये बात तो मुनासिब नहीं है जी। सोचनी और कहनी भी। परंतु जो पिछली घोषणाएं हुई हैं उनके ऊपर सारी वर्किंग हुई है और वो लाइन अप हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो घोषणाएं पिछली बार उन्होंने की थी वो सारे पूरे हरियाणा में एक ही स्कीम लागू हुई है। ऐसा नहीं है कि मेवात के लिए अलग और दूसरे क्षेत्र के लिए अलग, घोषणाएं बराबर लागू हुई। और कल की जो घोषणाएं हुई हैं उससे मेवात के लोगों में भी एक खुशी की लहर थी, जो कल आप लोग खुद भी अपने चैनल्स पे दिखा रहे थे। बिल्कुल। जिस न्यूज में आपने दिखाया उसमें सभी लोग मुख्यमंत्री जी का एक तौर से धन्यवाद कर रहे थे। आपको रोकूंगा। सवाल दरअसल ये, आपने शुरू में कहा कि 24 आवर्स में एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप सारी घोषणाओं को आप कहें कि जी पूरी हो जाए। मैं दरअसल कल वाली घोषणाओं की बात नहीं कर रहा हूं। इससे पहले लगभग 1 साल पहले जब सीएम वहां पर गए थे तब कुछ घोषणाएं की गई थी जो आज तक पूरी नहीं हुई है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। और वो पूरी नहीं हुई है, उनको एक बार फिर से कल दोहरा दिया गया, और उसके अलावा कई और घोषणाएं। देखिए, जो घोषणाएं 8-9 महीने पूर्व जो मुख्यमंत्री जी गए थे और उन्होंने घोषणाएं की, वो सारी लाइंड अप हैं। अगर आप कोई घोषणा करते हैं और उसको आप इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्लान करने के लिए, पेपर्स में लाने के लिए, ऑन फ्लोर लाने के लिए जो वक्त लगता है वो लगाया है सरकार ने। चलिए, सरकार जो है फ्लोर पे लाने पे, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करने में जितना वक्त लग रहा है, आपका कहना है कि वो ही है, बाकी सारा काम चल रहा है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, मेवात के साथ मजाक आपकी सरकार में भी हुआ और इसमें भी हो रहा है। देखिए, हमारी सरकार में बिल्कुल नहीं हुआ। हमने मेडिकल कॉलेज 110 योजनाएं, जिसमें से सिर्फ 30 पूरी हुई 10 सालों में। हुड्डा साहब, हमने, अरे मेडिकल कॉलेज देखो ना, कहाँ ये बना कर दिखाया एक मेडिकल कॉलेज। और भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी की तर्ज पे झूठ बोलते हैं। सुबह से शाम झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और हरियाणा की जनता और इस देश की जनता इनको पहचान गई है। इसलिए बिहार में इनकी इतनी दुर्गति हुई, दिल्ली में इनकी इतनी दुर्गति हुई, अब हरियाणा में दुर्गति होनी बाकी है इनकी। अच्छा, एक चीज बताइए, आप भी मेवात से वाकिफ हैं। नगीना तिजारा मार्ग की बात आपकी सरकार में भी हुई थी, 11-10 महीने पहले जब सीएम गए थे तब भी हुई और कल फिर से हो गई। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की मौजूदगी में एक रैली में हुड्डा साहब कहते हैं कि अलाफिया अस्पताल जो है उसको अपग्रेड करेंगे, 50 से 100 बेड का उसको करेंगे। क्या आज तक हो पाया? देखिए, मेडिकल कॉलेज बना दिया, इससे बड़ी और क्या चीज है। मेवात के लोगों को गुड़गांव आने की जरूरत नहीं है। नहीं, अलाफिया अस्पताल की बात कर रहा हूँ हुड्डा साहब, अलाफिया अस्पताल की मैं बात कर रहा हूँ, जो उसको अपग्रेड करना था वो हुआ आज तक। मेडिकल कॉलेज 60 साल में एक मेडिकल कॉलेज था हरियाणा में, और हुड्डा साहब ने 4 मेडिकल कॉलेज बना दिए। इससे बड़ी और क्या हो सकती है?
तो ये है कि हमने तो जितनी घोषणाएं की तकरीबन पूरी की है। भारतीय जनता पार्टी ने 153 घोषणाएं की थी लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में। अच्छा, एक भी घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई। नहीं, लेकिन एक साल में एक्सपेक्टेड कैसे है उतना कुछ? हुड्डा साहब, बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। सुबह से शाम ये कहते रहे जी वो पाइपलाइन में है, वहां से चल पड़ी है, अब वो काम हो जाएगा, 1 हफ्ते में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, वो कभी पूरी नहीं होगी। चलिए ठीक है, रेणु भाटिया जी वो कह रहे हैं हुड्डा साहब कि कभी पूरी नहीं होंगी। पाइपलाइन की बात आप कर रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन की आप बात कर रही हैं, लेकिन वो सिर्फ पाइपलाइन में ही रहेगा, ऐसे आरोप हुड्डा साहब लगा रहे हैं। देखिए, हुड्डा साहब का काम है अपोज करना और आरोप लगाना। उसके लिए मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि उनके पास और कोई तथ्य नहीं है बात करने के लिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, हुड्डा साहब की बात पे ये कह रहे हैं हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए और हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। 10 वर्षों में ये एक चीज गिनती करा पा रहे हैं, और अभी तो हमारा 1 वर्ष हुआ है, और 1 वर्ष में हमने इतनी योजनाओं को और क्या चाहिए आपको? हमने इतनी योजनाओं को झंडी दी है। अगर इन्होंने योजनाओं को झंडी दी और नहीं कर पाए तो बहुत कुछ है कहने को। तो आप हमारे लिए कैसे कह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी को 1 वर्ष में अपने 10 वर्ष का इम्प्लीमेंटेशन का जवाब कैसे दे सकते हैं आप? चलिए ठीक है, कृष्णमूर्ति और रेणु भाटिया जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दोनों का। देखा जाएगा, शुक्रिया दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि मेवात के साथ अब एक बार फिर से मजाक हो रहा है या वाकई मेवात के लिए सरकार मेहरबान है? मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मुकेश जी, मेवात की जब बात आती है या तो राजनीति शुरू हो जाती है या योजनाओं का ऐलान होना शुरू हो जाता है। क्या मेवात इसीलिए मेहरबान है या मेवात इसीलिए बदनाम है? देखिए, इसमें राज्य सरकार का ये दायित्व है कि वो सभी जिलों में समान रूप से विकास कार्य करा कर चलें। किंतु यदि इसमें कोई जिला उपेक्षित है तो उस जिले की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। किंतु राजनीतिक कारणों से ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि आमतौर पे जो हरियाणा में एक जो चलन रहा है वो यह रहा है कि यहाँ का मुख्यमंत्री जिस जिले का होगा उस जिले का विकास होता है। हाल ही के दिनों में जो आरटीआई से खुलासा हुआ कि करनाल के लिए सबसे ज्यादा ऐलान और घोषणाएं, और ऐसा ही पिछली सरकार के दौरान भी हुआ रोहतक के लिए, वही आप कहना चाह रहे हैं? जी, इससे पहले जब चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे तो भिवानी ने काफी प्रगति की थी। चौधरी भजनलाल जी जिस समय मुख्यमंत्री थे तो हिसार ने काफी प्रगति की थी। तो हरियाणा में इस तरह का चलन शुरू से रहा है। नहीं, लेकिन मैं मेवात की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जैसे कल सीएम वहां पर पहुंचे, कई ऐलान उनकी तरफ से किए गए। कुछ ऐलान ऐसे थे, कुछ घोषणाएं ऐसी थी जो कि 10 महीने पहले जब वो गए थे तब भी ऐलान वही किए गए थे। आखिरकार क्यों दोबारा से उन योजनाओं का जिक्र किया गया, एक बार फिर से क्यों वो पिटारा खोला गया? सवाल यही है। हाँ, मैंने वही आपसे कहा ना, उसके राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण यही है कि एक जो मतदाता उनसे जुड़ा हुआ है वो जुड़ा रहे और मतदाताओं की संख्याओं में और वृद्धि हो। उसके लिए जरूरी है कि जो विकास कार्य हो या ना हो, घोषणा तो हो ही जाती है। चलिए, यानी कि घोषणा हो जानी चाहिए, विकास कार्य जब होगा तब देखा जाएगा। आप रहिए हमारे साथ और लगातार हम इस मुद्दे की बात करेंगे कि किस तरीके से मेवात के साथ मजाक हो रहा है घोषणाओं को लेकर, या वाकई सरकार मेहरबान है, और अगर मेहरबान है तो पिछली योजनाओं को क्यों याद दिलाया जा रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। हम सबका प्यारा एक्सीएल का हर एक वार, गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल का ये सबसे बेहतर। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी
NH 65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं जो कि पिछला भी बाकी है जनाब। मेवात की हम बात कर रहे हैं, मेवात में जो अहम ऐलान सीएम की तरफ से किए गए घोषणाओं के, लेकिन पिछली घोषणाओं का क्या होगा जनाब, ये एक सवाल बरकरार है। मुकेश शर्मा जी लगातार हमारे साथ हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। मुकेश जी, सवाल एक और भी है, आरटीआई से खुलासे होते हैं कि कहां कहां विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन मेवात की अगर बात की जाती है तो उस लिस्ट में भी मेवात काफी पिछड़ा हुआ है। क्या एक ये वजह मानी जाए कि मेवात से बीजेपी को ज्यादा सीटें नहीं मिली, इस वजह से यहाँ पर ये सारी चीजें हैं? देखिए, ये राजनीतिक कारण तो अगर ये ऑफ द रिकॉर्ड उनसे पूछे तो वो भी हाँ करेंगे। ऑफिशियली तो इसके लिए हाँ नहीं की जा सकती है, बाकी राजनीतिक कारण यही है कि एक भी विधायक मेवात से चूंकि इस बार सरकार को नहीं मिला है बीजेपी को, जी यही एक वजह मानी जाए। और दूसरा, कई अहम योजनाओं की हम यहाँ पर बात करें, अगर बात की जाए पिंगवा को ब्लॉक बनाने की, अगर बात की जाए हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन की, राजनीति जरूर हो रही है जी, लेकिन मेवात के पिछड़ेपन को, पिछड़ा कहा जाता है मेवात को, मेवात के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पिछली सरकार, हुड्डा सरकार या ये नई सरकार क्या आपको वचनबद्ध दिखाई दे रही है या सिर्फ ऐलान ही है? नहीं, देखिए, इसमें चूंकि सरकार को भी 1 वर्ष ही हुआ है और अभी 4 वर्ष का समय बाकी है, तो हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए ये उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले 4 वर्षों में, जैसा कि इन्होंने घोषणा की है कि जो अल्फ आफिया अस्पताल है उसे 50 से 100 बेड का बनाया जाएगा। नहीं, ये घोषणा तो पिछली सरकार में भी हो चुकी है मुकेश जी। जी जी, मतलब ये मानिए कि बाकायदा सोनिया गांधी की उपस्थिति में हुड्डा साहब कहते हैं कि जी 50 से 100 बेड का करेंगे, अपग्रेड करेंगे। और कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, उनका कहना था मेडिकल कॉलेज दे तो दिया, और क्या चाहिए? जी जी जी, तो चूंकि अभी 4 साल बाकी हैं तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये घोषणाएं पूरी होनी चाहिए। जी चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर आफ्ताब अहमद जी हैं, पूर्व मंत्री हैं और कांग्रेस के नेता हैं। आफ्ताब अहमद जी, मेवात के साथ मजाक हो रहा है क्या? हेलो आफ्ताब जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, क्या ये सरकार मेवात के साथ मजाक कर रही है घोषणाओं के नाम पर? सवाल आपसे सीधा यही। मजाक ही नहीं, ये जो निर्णय ले लिए गए थे या पिछली सरकार के जो इम्प्लीमेंट होने थे और जो कार्य चल रहे थे, उसमें भी ये सरकार जो है उनमें भी रोक लगा रही है, चाहे वो जो उनको भी आगे बढ़ाने के बजाय उन पे भी जो है विलम्ब का काम कर रही है, विलम्ब और रोकने कुछ ऐसी योजनाएं, आफ्ताब जी चूंकि आप इलाके की नुमाइंदगी करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, कुछ ऐसी योजनाएं जो आपकी तरफ से चलाई गई थी जिन पर आप ब्रेक लगाने की बात करें, जरा वो बताएंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि पुन्हाना जहाँ कल मुख्यमंत्री जी गए थे, वहाँ सब डिवीजन का फैसला बकायदा कैबिनेट ने ले लिया था और तारीख निश्चित करती थी जब से ये सब डिवीजन करेगी। उसमें मतलब ये सब डिवीजन को मतलब आज तक शुरू नहीं किया गया। ठीक है। और चाहे शिक्षा संस्थानों की बात करें, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो उनका जो है स्कूलों को बंद किया जा रहा है मर्जर के नाम पे। उसमें जो है हमारे यहाँ मेवात के बच्चियों की जो आरक्षित सीटें थी उनको खत्म किया जा रहा है। अब उनको फिर कल कह के गए हैं, फिर से उनको शुरू करेंगे। उनको तो कहा गया कि आरक्षित सीटों में दाखिले होंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो कक्षाएं जो थी 10वीं से 12वीं की, वो सारी कक्षाएं जो है बंद कर दी। मेडिकल कॉलेज में जो भत्ता था डॉक्टरों का, स्पेशल अनाउंस मिलता था, उसके ऊपर सरकार ने बहुत लंबे
चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया, लेकिन एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मुकेश जी, सुना आपने आफ्ताब जी को? जी। कई अहम योजनाएं उन्होंने बताई, मेडिकल कॉलेज की वो बात कर रहे थे, भत्ते रोक दिए गए डॉक्टरों के, मतलब ये तो वो हैं जो अभी जिक्र में ही नहीं आई हैं जी। यानी कि मेवात के साथ क्या वाकई में सारी चीजें हो रही हैं जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं? देखिए, ये तो जिस समय मेवात गुड़गांव एक जिला होता था, उस समय कहा जाता था कि जो गुड़गांव जिला है उसमें 2 सदी एक साथ चल रही हैं, एक 21वीं सदी चल रही है और एक 18वीं सदी चल रही है। तो जो ये साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, ये आज 21वीं सदी है और वो 18वीं सदी ही है मेवात आज भी। चलिए, ठीक है। आफ्ताब जी, आप अगर सुन पा रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि जो मेवात का पिछड़ापन था, अभी तो इस सरकार को 1 साल हुआ है, 10 साल आपकी भी सरकार रही, वो पिछड़ापन तब भी दूर नहीं हो पाया? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन सुनीता दुग्गल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनीता जी, मेवात की हम यहां पर आज बात कर रहे हैं। मेवात क्या वाकई पिछड़ा है? और जो सरकार की तरफ से तमाम घोषणाएं कल की गई हैं, वो घोषणाएं भी सिर्फ मजाक ही तो नहीं रह जाएंगी मेवात के साथ जो पहले रहा है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी सोच ही ये है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हमने जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया कि पिछली सरकारों ने जो मेवात के साथ एक दुर्व्यवहार हम कहेंगे कि किया और उनके साथ एक इस तरह का बर्ताव रखा कि उसको उन्होंने अपने राज्य में माना ही नहीं, तो इसकी भरपाई करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं, लेकिन सुनीता जी, मैं अगर एक घोषणा की बात करूं, हुड्डा सरकार के समय में भी नगीना तिजाना मार्ग को पूरा करने की बात थी। 10 महीने पहले जब सीएम साहब गए थे तब एक बार फिर से बात कही गई, और कल जब गए तो एक बार फिर से बात की गई। अगर एक घोषणा का ऐलान कर दिया जाता है, कोई एक घोषणा कर दी जाती है, तो क्यों उसका रिपीटाइजेशन होता है, क्यों वो रिपीट की जाती है? नहीं, वो ऐसा होता है ना कि कई बार जब वहाँ के स्थानीय लोग या फिर इसके मीडिया भी जब उनसे बार बार उसके बारे में पूछता है कि जी वहाँ के लिए क्या प्रोग्रेस है, तो फिर उनको उसके लिए उसका जवाब देना पड़ता है। अदरवाइज जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मेवात को लेकर बहुत संजीदा हैं, बहुत चिंतित हैं और बहुत ज्यादा। क्या संजीदा राजनीतिक कारणों से तो नहीं सुनीता जी, चूंकि एक भी विधायक आपका वहां से नहीं है? नहीं, देखिए, ये अगर मैं आपको अगर ये कहूँ कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, तो लोग ये कह रहे थे कि जी आप हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में इसलिए आप वहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं करवा रहे क्योंकि आपकी वहाँ पे सीटें कम हैं। तो हम अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं ऐसे जो इस तरह के एरिया है वहाँ काम करवाते हैं, तो ये कहते हैं कि कहीं इसलिए तो नहीं करवा रहे कि वहाँ पर आपका कोई एमएलए नहीं है, और अगर करवा देते हैं तो कहते हैं, मतलब दोनों तरफ से जो है ना वो परिस्थिति ऐसी बन जाती है। तो आप खुद बताइए कि जब अगर करवा रहे हैं तो वो ये कारण बता रहे हैं कि क्योंकि आपके वहाँ एमएलए नहीं है इसलिए तो नहीं करवा रहे, नहीं करवाते तो कहते हैं कि जी आप उसको बिल्कुल। मैं वही सुनीता जी, वही तो जानना चाह रहा हूँ। अगर करवा रहे हैं तो एमएलए नहीं है, पैठ मजबूत करनी है इसलिए करवा रहे हैं, और अगर नहीं करवा रहे हैं तो एमएलए नहीं है इसलिए करवा रहे हैं। मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ, यही राजनीति तो नहीं इस पर? कहीं पे भी इस तरह की कोई सोच नहीं आती है उनके मन में। सिर्फ और सिर्फ ये है कि पूरे हरियाणा का चहुमुखी विकास हो किस तरह से हो और हर कॉर्नर पे कैसे हो। इसलिए जो है, क्योंकि हमारे एक जो उन्होंने पूरा अपना एक श्वेत पत्र जो जारी किया, उसके अंदर जब उन्होंने देखा, एक एक जिले को देखा, और जब उन्होंने ये नोटिस किया कि मेवात में है जो उस तरह से विकास नहीं हुआ है, तो उनका ध्यान जो है मेवात की तरफ बहुत ज्यादा। चलिए, सीएम साहब का ध्यान मेवात की तरफ है। शुक्रिया सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश जी, आखिरी कमेंट आपसे। एमएलए नहीं है इसलिए ध्यान है, या एमएलए नहीं है, पैठ मजबूत करनी है इसलिए ध्यान नहीं है? क्या लग रहा है? आप चूंकि विश्लेषण आप करिए और बताइए कि मेवात के साथ इस तरीके का पिछली सरकार में तो हुआ, हालांकि मुस्लिम बहुल इलाका है, पिछली सरकार को, कांग्रेस को वोट काफी मिले हैं, यहाँ से मंत्री भी उन्होंने अपनी सरकार में आफ्ताब अहमद को यहाँ दिया, लेकिन इस सरकार में ना तो एक भी विधायक मेवात से है। क्या उसी वजह से मेवात के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जब मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति बनता है और ऊंचा नजरिया जब होता है तो ये बातें मायने नहीं रखती, क्योंकि अभी तो इस चुनाव में 4 साल पड़े हैं। तो वो ये चाहेंगे कि जो उनका प्रदेश है, जिस प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हों, वहाँ पर समान रूप से विकास कार्य हो, उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं और हमें उन्हें समय देना चाहिए इसके लिए। चलिए, ठीक है, उसके लिए समय देना चाहिए। शुक्रिया मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। और सवाल लगातार यही बरकरार है कि जिस तरीके से मेवात में घोषणाएं की हैं, क्या वो मजाक तो नहीं रह जाएंगी? और सवाल एक ये भी कि अगर विधायक नहीं है, सीट एक भी नहीं है, तो क्या ये घोषणाएं कागजों पर सिमटेंगी या वाकई आधार पर, ग्राउंड पर दिखाई देंगे? इसी के साथ स्पेशल एट 11 में इतना ही। नमस्कार।